आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक में। कक्षा 4 बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित गणित की पुस्तक गिनतारा, जिसका पाठ 18 आंकड़े डेटा। आखिरकार ये डेटा आंकड़े होता क्या है? आज के समय में, आधुनिक समय में आंकड़ों का बहुत ही अधिक महत्व है। हमें कोई विकास योजना बनानी है, हमें कोई भी योजना अपने घर की या अपने समाज की, अपने देश के लिए, तो आंकड़े चाहिए। आंकड़ों का बहुत महत्व है। हम लोग विद्यालय आने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करते, कोई पैदल विद्यालय आता, कोई साइकिल से, तो कोई अन्य साधनों का प्रयोग करता है। आओ हम लोग कक्षा में सूची तैयार करते हैं कि लोग किन साधनों से आते हैं। शिक्षिका, पैदल आने वाले बच्चे, ठीक है, 16 बच्चे पैदल आए। अब साइकिल से आने वाले बच्चे, तो 4 बच्चे साइकिल से आए। अब वो बच्चे जो मोटरसाइकिल या अन्य साधनों से विद्यालय आए, ऐसे बच्चों की संख्या गिनकर बताओ। तो ऐसे बच्चों की संख्या 3 है, कम है, अच्छा है। वैसे भी हमें पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये प्रदूषण बढ़ाते हैं। सबसे अच्छा साइकिल। शिक्षिका, शाबाश, आप हमें व्यवस्थित रूप से साड़ी बनाकर लिखते हैं। अब लिए 1, 2, 3 क्रमांक विद्यालय आने का साधन पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल व अन्य 16, 4, 3, तो 23 बच्चे कुल। तो ये थे डेटा, ये है आंकड़े। इसी तरह हम आंकड़ों को, सबसे कम बच्चे मोटरसाइकिल या अन्य साधनों से, बहुत अच्छा। अब ये जानकारी कैसे मिली? आंकड़ों से। अब यहाँ पर देखिए, कक्षा एकत्र की गई पन्नियों की संख्या 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान के तहत पन्नियों, जो पन्नियाँ पड़ी थी, पॉलीथीन थैलियाँ इधर उधर पड़ी थी, उनको एकत्रित किया गया, जो बच्चों ने फेंकी थी। तो देखिए, कक्षा 1 ने 9, कक्षा 2 ने 5, कक्षा 3 ने 4, कक्षा 5 ने 8 पन्नियाँ इकट्ठी की। अब इनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि सबसे अधिक कक्षा 1 के बच्चों ने इकट्ठी की। वेरी गुड, कक्षा 1 छोटे बच्चों ने सबसे अधिक काम किया। दोनों चर्चाओं में दी गई सूचना, आंकड़े तथा आंकड़ों का सारणीबद्ध करने को साड़ी बनाना कहते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि साड़ी बनाने से, यानी टेबल किए गए आंकड़ों से किस तरह जानकारी, सूचनाएं प्राप्त की। अब किसी विद्यालय में कक्षा 4 के क्रमांक, लंबाई, बच्चों की लंबाई दी गई। अब देखिए, मदन, मीना, राहुल, सभी बच्चों की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई। अब हम इन आंकड़ों से क्या पता लगा? साड़ी में कुल कितने बालक और कितनी बालिकाएं शामिल हैं? तो सभी 15 बच्चे हैं। कितने बच्चों की लंबाई 120 सेंटीमीटर या इससे अधिक है? तो हमें यहाँ पर पता लगा सकते हैं, जैसे 126, 122, इन सभी बच्चों की 120। वैसे लंबाई बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है, हमको दौड़ना चाहिए, दौड़ने से लंबाई बढ़ती है। जी हाँ। कितने बच्चों की लंबाई 110 सेंटीमीटर या उससे कम है? सबसे लंबे बालक और सबसे लंबी बालिका का नाम बताइए। सबसे छोटे 5 बच्चों की लंबाई बढ़ते क्रम में लिखिए। पहले तो हमें सबसे कम लंबाई वाले बच्चों को छांटना पड़ेगा, उसके बाद उनकी लंबाई बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तथ्यों या सूचनाओं के समूह को आंकड़े कहते तथा उन्हें संख्याओं में लिखा जाता है। आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करना सारणीयन, यानी सारणी बनाना कहलाता है। सारणी की सहायता से तथ्यों की तुलना करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना या निर्णय लेना होता है। अब चलिए कुछ अभ्यास प्रश्न। क्रमांक, खेल पसंद करने वाले छात्रों की संख्या। वीडियो को पॉज कर आप एक एक धीरे धीरे भी पढ़ सकते हैं। क्रिकेट खेलने वाले 16, फुटबॉल 5, इस तरह हॉकी खेलने वाले 10, अन्य 2, योग यानी कि 40। अब यहाँ पर छात्रों की संख्या हो गई 40, जिनमें से 16 क्रिकेट को पसंद करते हैं और 2 अन्य खेलों को। छात्रों का सबसे पसंदीदा खेल कौन सा? तो सबसे पसंदीदा क्रिकेट खेल है। कबड्डी का खेल पसंद करने वाले छात्रों की संख्या हॉकी पसंद करने वाले छात्रों की से कितनी कम है? वैसे हमें क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों को भी खेलना चाहिए, वो खेल जिनमें दुर्घटना की कम गुंजाइश रहती है। क्रिकेट अगर हम खेलें तो एक अच्छे प्रशिक्षक की देखरेख में। किसान का नाम रामू, मोहन, गफूर, मक्खन, अनवर, हीरालाल। अब ये देखिए, साड़ी को देखो और बताओ। खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में। रामू के पास 6 हेक्टेयर है। सबसे अधिक 6 खेत का क्षेत्रफल किसके पास? तो सबसे अधिक खेत का क्षेत्रफल रामू के पास। अनवर के पास गफूर से कितना अधिक खेत का क्षेत्रफल? तो इस सारणी को देखकर हम ये सभी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यही काम होता है कि सारणी से हम कई प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। इसीलिए डेटा का होना या सारणी का बनाना महत्वपूर्ण होता है। कक्षा के 10 बच्चों के गणित विषय में प्राप्त अंक निम्नवत है। आप सबसे अधिक व सबसे कम प्राप्त अंकों के मध्य अंतर बताइए। इससे हमें पता लग सकता है कि इस कक्षा में कैसे बच्चे हैं। अगर
कम अधिक बच्चों के कम नंबर आए तो हम समझ सकते हैं इस बच्चे में, इस क्लास में कमज़ोर बच्चे अधिक हैं। कक्षा पर विशेष ध्यान, आंकड़ों से हम बहुत कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये था पाठ आपका आंकड़े। इसके बाद कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज उनको भी देख लेते इसी के साथ आपकी ये कक्षा 4 की पुस्तक पूरी समाप्त होती है। और सभी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट कक्षा 4 गणित गिनतारा के सभी पाठ जाकर सभी पाठ पढ़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा अब तक, जो नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन दिया गया उसको दबाकर। नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत कितने त्रिभुज, आयत 1 2 3 और ये भी एक आयत है। ये दोनों छोटे छोटे 2 वर्ग हो गए, ये भी आयत, तो ये 2 छोटे छोटे वर्ग हो गए, ये भी आयत है, ये भी आयत है। उसके बाद ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। इस तरह हम इसमें से जान सकते हैं कि कौन कौन सी आयत की जो भुजाएं होती हैं आमने सामने, ये आयत नहीं है। आयत वो आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। गिनो कितने वर्ग कितने आयत कितने त्रिभुज हैं। तो आप इसको वीडियो को पॉज कर इसमें गिन सकते हैं। दर्शाए गए क्रम को पूरा करो। अब यहाँ पर देखिए कुछ पैटर्न दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह, ये नवोदय में ऐसे प्रवेश परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी आकृति होगी, त्रिभुज, चतुर्भुज, फिर यहाँ से पंचभुज, तो यहाँ पर षठभुज। इस तरह आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कलर, तो अगला फिर इसको कलर कर दिया गया, फिर उसको एक छोड़ के इसको कलर कर दिया, तो आपकी बार इसको कलर किया जाएगा। इस तरह आप आकृतियाँ ढूंढ सकते, बना सकते कि अगला पैटर्न कौन सा होगा। इस तरह यहाँ भी, तो ये आप आकृतियाँ ए सी, उसके बाद सी एफ, उसके बाद एफ जे, यानी कि एक एफ जे। तो किस तरह एफ के बाद ए के बाद सी आया, फिर सी के बाद एफ आ गया, यानी कि 2 अक्षरों को छोड़कर। एफ के बाद जी एच आई 3 अक्षरों को छोड़कर, यहाँ पर 2 अक्षरों को छोड़कर, यहाँ पर 1 अक्षरों को छोड़कर, तो यहाँ पर 4 अक्षरों को छोड़कर हम लिखेंगे। इस तरह हम कर सकते हैं। ये एक्टिविटी हम करेंगे, देख सकते हैं। उसके पूरी किताब से आपने कितना सीखा, तो वीडियो को पॉज कर इन प्रश्नों को आप नोट कर लें। नोट करने के बाद कॉपी पर इनको हल करें, अपने बड़े भाई बहन की मदद करें। अगर आप इन प्रश्नों को ठीक से कर लेते हैं, यानी कि आपको कक्षा 4 का गणित आ गया है। और भी बहुत कुछ पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट अगले किसी पुस्तक के साथ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।